सब यही सोच रहे हैं कि क्लास 9 का सिलेबस इतना बढ़ गया है, कैसे पढ़ेंगे, कहाँ से पढ़ेंगे। डोंट वरी, स्कॉलर दीदी आपके लिए बिल्कुल अच्छे बेस्ट नोट्स लेकर आई हैं और साथ ही साथ बेस्ट एक्सप्लेनेशन भी लेकर आई हैं। मेक श्योर बस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। हम पहले टिश्यू समझते हैं कि आखिर टिश्यू क्या होता है। तो देखो, टिश्यू की अगर मैं बात करूँ तो कुछ सिमिलर टाइप्स ऑफ सेल्स अगर साथ में आकर साथ में वर्क करती हैं तो उस ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, हम टिश्यू बोलते हैं। कुछ ग्रुप ऑफ सेल्स आकर साथ में एक स्पेसिफिक एक पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म कर रही हैं तो वो एक क्या हो गया, वो एक टिश्यू हो गया। और क्या होता है टिश्यू, देखो टिश्यू में क्या होता है कि सिमिलर टाइप्स ऑफ सेल्स के ग्रुप होते हैं। जो टिश्यू में सेल्स होते हैं वो एक स्पेसिफिक फंक्शन, एक पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। टिश्यू क्या करता है, डिवीजन ऑफ लेबर में हेल्प करता है, यानी कि टिश्यू डिवीजन में भी हेल्प करता है। प्लांट्स और एनिमल्स दोनों के पास अपने अपने टिश्यूज़ होते हैं और अलग अलग तरह के जो टिश्यूज़ होते हैं वो अलग अलग टास्क परफॉर्म करते हैं। जैसे कि जब हम अपना स्कूल बैग उठाते हैं तो मसल टिश्यू होती है वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करती है, जिसकी वजह से हम अपनी आर्म को मूव कर पाते हैं। तो मसल टिश्यू क्या हेल्प कर रही है, हमें बॉडी मूवमेंट में हेल्प कर रही है। अब दो तरह के टिश्यूज़ होते हैं, एक तो प्लांट टिश्यूज़ और दूसरा है एनिमल टिश्यूज़। अगर मैं प्लांट टिश्यू की बात करूँ तो देखो, प्लांट टिश्यू में जो टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं वो प्लांट्स को ग्रोथ में हेल्प करते हैं, सपोर्ट में हेल्प करते हैं, स्टोरेज में हेल्प करते हैं और वाटर और फूड को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करते हैं, जैसे कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू। ये सारे टिश्यू हमारे प्लांट के पास होते हैं। एनिमल टिश्यू किस में हेल्प करते हैं, मूवमेंट, प्रोटेक्शन, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, इन सारी चीज़ों में हेल्प करते हैं, जैसे कि एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू। इन सब के बारे में हम अब आगे पढ़ेंगे। तो हम पहले प्लांट टिश्यू की बात कर रहे हैं। प्लांट टिश्यू में हमारा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, देखो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होता है, मेरिस्टेमेटिक सेल की बात करो पहले। मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो होते हैं वो सेल होते हैं जो हमेशा डिवाइड करते रहते हैं। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू भी क्या होगा, एक ऐसा टिश्यू जो किन सेल से बना होगा, जो हमेशा डिवाइड करते रहते हैं। ये सेल्स क्यों डिवाइड करते रहते हैं, ताकि ये न्यू सेल्स को तुरंत प्रोड्यूस करते रहें, जिसकी वजह से प्लांट जो है हमारा ग्रो करता है। अगर हम मेरिस्टेमेटिक सेल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो देखो, इसमें क्या होता है, सेल्स जो होती हैं हमारी कॉन्टिन्यूसली डिवाइड करती हैं। सेल्स हमारी स्मॉल होती हैं और लिविंग होती हैं। इनकी जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स की सेल वॉल होती है वो काफ़ी थिन होती है। डेंस साइटोप्लाज्म इसमें प्रेजेंट होता है और लार्ज न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है। वैक्यूल्स मेरिस्टेमेटिक सेल्स में नहीं प्रेजेंट होते हैं और सेल्स जो है हमारे क्लोजली पैक्ड होते हैं, आपस में क्लोजली एकदम पैक्ड होते हैं। ठीक है, उसके बाद एग्जाम्पल अगर मैं एक बात करूँ, अगर हम कोई भी ग्रास को ऊपर से कट करते हैं तो जो ग्रास है वो वापस से ग्रो कर जाती है। तभी आपने देखा होगा जो गार्डनर लोग होते हैं वो उन्हें टाइम टू टाइम उस ग्रास को कट करना पड़ता है, क्योंकि वो वापस से ग्रो होने लगती है। क्यों, क्योंकि उनकी इंटरकैलरी मेरिस्टेम में क्या प्रेजेंट होते हैं, मेरिस्टेमेटिक सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो आगे चल के न्यू सेल्स बनाते हैं, जिसकी वजह से वो वापस से ग्रो करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपको ट्रिक बताती हूँ याद रखने की। देखो, तीन मेरिस्टेम होते हैं, एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम और लेटरल मेरिस्टेम। तो AIL, एपिकल यानी अबव, तो अबव पे कौन सा मेरिस्टेम होगा, एपिकल मेरिस्टेम। इंटरकैलरी यानी कि इन बिटवीन, तो नोड्स के बीच में। लेटरल यानी कि लेफ्ट एंड राइट साइड, यानी कि थिकनेस में कौन करता है, लेटरल मेरिस्टेम हमारा हेल्प करता है। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या हो गया, ग्रोइंग टिश्यू है जो प्लांट को ग्रो करने में हेल्प करता है। कैसे, क्योंकि वो नए नए सेल्स को प्रोड्यूस करता है। टाइप्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की हम बात कर रहे हैं। टाइप्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में हमने नाम पढ़ लिए हैं, एपिकल, इंटरकैलरी और लेटरल। एपिकल हमने देखा ए से एपिकल, ए से अबव, यानी कि टिप में प्रेजेंट होता है, जैसे कि देखो शूट टिप में और रूट टिप में प्रेजेंट होगा। उसके बाद इसका फंक्शन क्या होता है, ये प्लांट की लेंथ को इंक्रीज करता है और साथ ही साथ प्राइमरी ग्रोथ के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। तो प्लांट में लेंथ इंक्रीज करता है और प्राइमरी ग्रोथ कौन कराता है, एपिकल मेरिस्टेम कराता है। दूसरा है इंटरकैलरी मेरिस्टेम। इंटरकैलरी मेरिस्टेम जो है हमारा बिटवीन दी नोड्स प्रेजेंट होता है, जैसे मैंने बताया अभी। तो ये बेस में नोड्स के बीच में प्रेजेंट होता है। ये क्या करता है, ये लेंथ बहुत जल्दी ग्रो करता है। बीच से अगर प्लांट बढ़ेगा तो ऑब्वियस बात है ना, जल्दी ग्रोथ होगी, तो इसलिए ये लेंथ में जल्दी उसको ग्रो कराता है। और जो लीव्स होती हैं, अगर वो मान लो कोई गाय चर गई उसे, या फिर उस लीव को हम कट कर देते हैं, तो इंटरकैलरी मेरिस्टेम क्या करता है, उस लीव को दोबारा ग्रो करवाता है। लेटरल मेरिस्टेम की बात करूँ, लेटरल से लेफ्ट एंड राइट, तो साइड में प्रेजेंट होगा। अब साइड में प्रेजेंट यानी थिकनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ये क्या करता है, थिकनेस ऑफ स्टेम और रूट्स को इंक्रीज करता है। तो ये किस लिए रिस्पॉन्सिबल हुआ, सेकेंडरी ग्रोथ। प्राइमरी ग्रोथ का मतलब लेंथ में इंक्रीज होना, लेटरल मेरिस्टेम में सेकेंडरी ग्रोथ हो रही है, यानी कि साइड वाइज इंक्रीज होना।
अब हम बात करते हैं अपने परमानेंट टिश्यू की। तो परमानेंट टिश्यू में हम पहले पढ़ रहे हैं प्रोटेक्टिव टिश्यू। तो देखो, प्रोटेक्टिव टिश्यू का मतलब होता है जो आउटर मोस्ट परमानेंट टिश्यू हो, जो प्लांट बॉडी को प्रोटेक्ट कर रहा हो डैमेज से या फिर लॉस ऑफ वाटर से, इन सारी चीज़ों से जो प्रोटेक्ट कर रहा है वो कौन है? प्रोटेक्टिव टिश्यू है, नाम से ही पता चल रहा है। प्रोटेक्टिव टिश्यू में भी अंदर एपिडर्मिस आता है। देखो, एपिडर्मिस वैसे आप कहीं भी पढ़ोगे जनरली तो मोस्टली वो प्रोटेक्शन का ही काम कर रहा होता है। अब एपिडर्मिस की बात करो तो एपिडर्मिस जो है हमारी आउटर मोस्ट सिंगल लेयर होती है सेल्स की, जो लीव्स, स्टेम, रूट्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स, इन सबको क्या करती है? कवर करती है। कौन कवर करता है? एपिडर्मिस कवर करता है। एपिडर्मिस को हम स्किन ऑफ द प्लांट भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये प्लांट को प्रोटेक्ट करता है, जैसे कि हमारी स्किन हमें हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है, वैसे ही एपिडर्मिस प्लांट को प्रोटेक्ट करता है। तो ये क्या हुआ? स्किन ऑफ द प्लांट। एपिडर्मिस की अगर मैं बात करूँ तो देखो, क्लोजली पैक्ड सेल की एक लेयर से ये बना होता है। इसमें कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस, यानी कि देखो मान लो ये सेल है और ये सेल है, तो अगर ये आपस में एकदम ऐसे क्लोजली पैक्ड है, इनके बीच में स्पेसेस नहीं प्रेजेंट है, तो हम कहते हैं कि इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं प्रेजेंट है। और ये प्लांट के सारे यंग पार्ट्स को कवर करता है। ट्रांसपेरेंट होता है तो सनलाइट पास करने को अलाउ करता है। और दूसरी बात कि ये एक वैक्सी लेयर से कवर्ड होता है जिसको हम बोलते हैं क्यूटिकल। तो अगर ये मान लो एपिडर्मिस है, ठीक है, तो ये क्या होता है? एक वैक्सी लेयर के साथ कवर्ड होता है जिसको हम बोलते हैं क्यूटिकल। ठीक है, अब क्यूटिकल क्या होता है? देखो, क्यूटिकल एक थिन वैक्सी लेयर होती है एपिडर्मिस के ऊपर। इसका फंक्शन क्या होता है? ये क्या करता है? जो एक्सेसिव वाटर लॉस हो, यानी कि बहुत ज़्यादा वाटर लॉस से प्लांट को बचाता है। ये प्लांट को इंजरी से बचाता है कि प्लांट को कोई इंजरी ना हो। और जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह होते हैं, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उनसे भी प्लांट को बचाता है। कौन? क्यूटिकल। देखो, एपिडर्मिस के फंक्शन की बात करते हैं। पहला काम तो उसका प्रोटेक्शन है, ये हमने देख लिया है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, डस्ट एंड इन सब से क्या करता है? प्लांट को प्रोटेक्ट करता है। वाटर लॉस को भी प्रिवेंट करता है क्योंकि इसके ऊपर क्यूटिकल प्रेजेंट होती है जो वाटर लॉस को प्रिवेंट करेगी। गैसेस एक्सचेंज में भी काफ़ी काम आता है। इसमें टाइनी पोर्स प्रेजेंट होते हैं एपिडर्मिस पे, जिसको हम स्टोमेटा बोलते हैं। ये स्टोमेटा जो है हमारे एपिडर्मिस पे प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से गैसेस का एक्सचेंज होता है। वाटर को भी ये एब्जॉर्ब करता है। उसके बाद अगर एग्जाम्पल की बात करूँ, देखो कैक्टस। कैक्टस के पास एक थिक वैक्सी क्यूटिकल होता है उसकी एपिडर्मिस पे। इसकी वजह से क्या होता है कि उसका वाटर लॉस कम होता है। भाई ये तो वैसे भी ऐसी जगह पर पाया जाता है जहाँ पर वाटर ऑलरेडी बहुत कम होता है, तो अगर इनका वाटर लॉस होगा तो ये प्लांट्स तो बिल्कुल भी ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए इसमें थिक वैक्सी क्यूटिकल प्रेजेंट होता है जो वहाँ पे वाटर लॉस को बचाता है, उसको कम करता है, जिसकी वजह से कैक्टस जो है हॉट डेजर्ट कंडीशन में भी सर्वाइव कर पाते हैं। अब सपोर्टिंग टिश्यू, परमानेंट टिश्यू में सपोर्टिंग टिश्यू में हमारे 3 टिश्यू आते हैं, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। तो पैरेन्काइमा जो है हमारा मोस्ट कॉमन लिविंग टिश्यू होता है, जो रूट, स्टेम, लीव्स में, फ्रूट में, सीड्स में हर जगह पाया जाता है। पैरेन्काइमा में क्या होता है? देखो, पैरेन्काइमा में क्या होता है? लिविंग सेल्स प्रेजेंट होते हैं। थिन सेल वॉल होती है इनकी, लार्ज वैक्यूल होता है और लूजली पैक्ड सेल्स होते हैं, यानी कि बहुत टाइटली पैक्ड नहीं होते, लूजली पैक्ड सेल्स होते हैं। इनमें इंट्रासेलुलर स्पेस भी पाया जाता है। अब पैरेन्काइमा का फंक्शन क्या है? भाई पैरेन्काइमा करता क्या है? तो पैरेन्काइमा हमारा फूड और वाटर को स्टोर करता है। ये फोटोसिंथेसिस करता है, वाटर में फ्लोट करता है और हीलिंग और रिपेयर, अगर मान लो प्लांट में कोई भी इंजरी होती है तो उसको हील करने में, उसको रिपेयर करने में भी पैरेन्काइमा हमारा रिस्पॉन्सिबल है। कोलेनकाइमा की मैं अगर बात करूँ तो ये भी एक लिविंग सपोर्टिंग टिश्यू है जो एपिडर्मिस के नीचे पाया जाता है। जो यंग स्टेम, लीफ स्टॉक्स, लीफ मार्जिन्स, ये सारी चीज़ें होती हैं उसमें। लिविंग सेल है, सेल्स इसके इलोंगेटेड होते हैं, बड़े हुए होते हैं। अनइवनली इसकी थिक वॉल्ड होती है, कॉर्नर पे, यानी कि काफ़ी थिक होता है और बहुत ही कम इंटरसेलुलर स्पेस यहाँ पर पाया जाता है। फंक्शंस की बात करो, सपोर्ट प्रोवाइड करेगा क्योंकि एक सपोर्टिव टिश्यू है, फ्लेक्सिबिलिटी को प्रोवाइड करता है और प्लांट पार्ट्स को बेंड करने में हेल्प करता है ताकि वो टूटे नहीं और आराम से बेंड हो सके। स्क्लेरेन्काइमा की बात करूँ तो भाई ये एक डेड सपोर्टिंग टिश्यू है, ये लिविंग नहीं होता, ये डेड सपोर्टिंग टिश्यू है जो थिक लिग्निफाइड सेल से बना हुआ होता है। इसमें क्या होते हैं? डेड सेल्स होते हैं, थिक हार्ड सेल वॉल्स होती हैं, लिग्निन प्रेजेंट होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लिग्निन प्रेजेंट होता है और कोई भी इंट्रासेलुलर स्पेस नहीं पाया जाता है। अगर मैं फंक्शन की बात करूँ स्क्लेरेन्काइमा में, तो मैक्सिमम जो स्ट्रेंथ है वो स्क्लेरेन्काइमा से मिलती है। ये क्या करता है? प्लांट पार्ट्स को हार्ड और रिजिड बनाता है क्योंकि ऑब्वियस बात है इसकी सेल वॉल्स इतनी हार्ड होती हैं और ये सीड और फ्रूट्स को भी प्रोटेक्ट कर सकता है।
तो देखो अगर तुमसे डिफरेंस पूछ रहे तो आसानी से मैंने यहाँ पर टेबल डाल दी है, जिससे आप बहुत आराम से मार्क्स गेन कर सकते हो। तो देखो नेचर ऑफ सेल्स में लिविंग लिविंग और स्क्लेरेनकाइमा डेड होता है। सेल वॉल इसमें थिन होती है, इसमें अनइवनली थिकन यानी कॉर्नर्स पे थिक थिक होती है। स्क्लेरेनकाइमा में तो थिक ही होती है। मेन फंक्शन स्टोरेज, फोटोसिंथेसिस, हीलिंग, फ्लोटिंग। कॉलनकाइमा सपोर्ट एंड फ्लेक्सिबिलिटी। स्क्लेरेनकाइमा में स्ट्रेंथ और हार्डनेस प्रोवाइड करता है। इंटरसेलुलर स्पेस पैरेन्काइमा में काफ़ी प्रेजेंट होंगे, कॉलनकाइमा में बहुत कम प्रेजेंट होगा। स्क्लेरेनकाइमा तक आते आते इंटरसेलुलर स्पेसेस प्रेजेंट ही नहीं होते हैं। पैरेन्काइमा का एग्जाम्पल जैसे पोटैटो जो है पैरेन्काइमा में अपना फूड को स्टोर करता है। कॉलनकाइमा जैसे कि यंग स्टेम्स में प्रेजेंट होता है। स्क्लेरेनकाइमा जैसे कि कोकोनट हस्क में स्क्लेरेनकाइमा फाइबर्स होते हैं जो उसको ऊपर से हार्ड और स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। कनेक्टिंग टिश्यूज हमारे परमानेंट टिश्यूज होते हैं जो ट्रांसपोर्ट करते हैं, यानी जो कंडक्ट कर रहे हैं कुछ। तो क्या ट्रांसपोर्ट करते हैं? वाटर, मिनरल्स, फूड प्लांट के थ्रू पूरा ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ अ प्लांट की तरह कौन वर्क करता है? कंडक्टिंग टिश्यूज। कंडक्टिंग टिश्यूज के अंदर हमारे दो मेन टिश्यूज आते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं। तो क्या होता है? जाइलम और फ्लोएम। देखो पहली बात तो मैं एक ट्रिक बता देती हूँ कि कैसे याद रखना है कि कौन फूड ट्रांसफर कर रहा है और कौन वाटर एंड मिनरल्स ट्रांसफर कर रहा है। तो देखो फ्लोएम, फा से फ्लोएम और फा से फूड, तो फ्लोएम फूड ट्रांसफर करेगा और जाइलम बचा हुआ वाटर और मिनरल्स ट्रांसफर करेगा। ठीक है, तो जाइलम एक ऐसा कंडक्टिंग टिश्यू होता है जो वाटर और मिनरल को ट्रांसपोर्ट करता है। कहाँ से कहाँ तक? रूट से लीव्स और उसके अदर पार्ट जो होते हैं प्लांट के वहाँ तक। तो ये रूट से ट्रांसफर कर रहा है। ये क्या होता है? डेड सेल से ज़्यादातर बना होता है। थिक और लॉन्ग स्ट्रॉन्ग सेल वॉल्स होती हैं। मूवमेंट जो होता है सिर्फ अपवर्ड होता है। ऑब्वियसली बात है, अगर रूट से कोई चीज़ ऊपर जा रही है तो वो अपवर्ड होता है, यूनिडायरेक्शनल होता है। ऊपर से कोई भी चीज़ रूट तक नहीं आएगी। फंक्शन की मैं बात करूँ तो वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करता है और प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है। फ्लोएम की बात करें तो वो एक ऐसा कंडक्टिंग टिश्यू है जो फूड यानी कि ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट करता है लीव्स से सारे पार्ट्स में, जितने भी प्लांट के सारे पार्ट्स हैं। ऑब्वियसली बात है कि फूड जो है वो लीव से ही, क्योंकि लीव से खाना बनाती हैं। लीव्स हमारी मम्मी होती है प्लांट्स की, तो वो लीव्स खाना बनाती हैं और आगे जाके वो सारे प्लांट के पार्ट्स में जाके बढ़ जाता है। कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर मैं बात करूँ तो इसमें लिविंग सेल्स होते हैं। देखो थिन सेल वॉल्स होती हैं। मूवमेंट जो है अपवर्ड भी हो सकता है, डाउनवर्ड भी हो सकता है, तो ये बाई डायरेक्शनल होता है। फंक्शंस की अगर मैं बात करूँ तो ये सारे प्लांट्स में फूड को ट्रांसपोर्ट करेगा पहली बात तो, और दूसरा ये कि ये क्या करता है? फूड को सप्लाई करता है जितने भी ग्रोइंग और स्टोरेज ऑर्गन होते हैं, यानी कि और जो प्लांट के पार्ट्स हैं जो स्टोर कर सकते हैं फूड को, वहाँ पर भी ये फूड को सप्लाई करता है। अब देखो हम जाइलम और फ्लोएम के टाइप्स, यानी कि देखो जाइलम में क्या क्या पाया जाता है, फ्लोएम में क्या क्या पाया जाता है, ये चीज़ देखते हैं। तो जाइलम में हमारे ट्रैकीज, वेसल्स, जाइलम फाइबर्स और जाइलम पैरेन्काइमा पाया जाता है। ट्रैकीज हमारी लॉन्ग नैरो डेड सेल्स से बनी होती हैं जो वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करेंगे, साथ ही साथ सपोर्ट को भी प्रोवाइड करती हैं। कौन? ट्रैकीज। वेसल्स की मैं बात करूँ तो वेसल्स नाम से ही पता चला कि ट्यूब लाइक होंगी, डेड सेल्स से ही होती हैं। मेन पाथवे जो होता है वाटर ट्रांसपोर्ट के लिए वो वेसल्स होती हैं हमारी, और मेनली फ्लावरिंग प्लांट्स में ही पाए जाते हैं। जाइलम फाइबर्स की बात करूँ तो ये भी डेड होते हैं, ये थिक वॉर्ड होते हैं। ये क्या करते हैं? प्लांट को मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं जाइलम फाइबर्स। और जाइलम पैरेन्काइमा सिर्फ ओनली लिविंग सेल्स होता है जाइलम, यानी इकलौता लिविंग सेल कौन है? जाइलम पैरेन्काइमा। ये क्या करता है? फूड को स्टोर करता है और साइडवेज जो है ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर करता है। फ्लोएम की अगर मैं बात करूँ इसमें सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम फाइबर्स एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा। सीव ट्यूब में क्या होता है? ये लॉन्ग होते हैं, लिविंग ट्यूब लाइक सेल्स। देखो उसमें ज़्यादातर चीज़ें डेड थी, इसमें लिविंग होंगी। तो लिविंग ट्यूब लाइक सेल्स होते हैं, फूड को ट्रांसपोर्ट करता है लीव से दूसरे पार्ट्स में। कंपेनियन सेल्स भी लिविंग सेल्स होती हैं जो सीव ट्यूब से अटैच्ड होती हैं। तो ये सीव ट्यूब को हेल्प करती हैं कि जो सीव ट्यूब है वो हमारा फूड को ट्रांसपोर्ट कर सके। तो हमारी कंपेनियन सेल्स क्या हैं? घर की बेटियाँ हैं कि वो मम्मी को हेल्प कर रही हैं कि वो आगे जाके सारी चीज़ें कर सकें। तो फ्लोएम फाइबर्स हमारे डेड सेल्स होते हैं जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। फ्लोएम पैरेन्काइमा क्या है? लिविंग सेल्स होते हैं, फूड को स्टोर करते हैं और लेटरल ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं। तो यहाँ पर लौता डेड कौन है? फ्लोएम फाइबर। और जाइलम में लौता लिविंग कौन है? जाइलम पैरेन्काइमा। अब देखो 3 तरह के टिश्यू सिस्टम्स होते हैं, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम और वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में देखो एपिडर्मिस, क्यूटिकल, स्टोमेटा और रूट हेयर्स आएंगे।
इनका फंक्शन क्या होगा? ऑब्वियसली बात है, एपिडर्मिस की बात है तो प्लांट को प्रोटेक्ट करेगा, क्यूटिकल की बात है तो वाटर लॉस प्रिवेंट करेगा, स्टोमेटा की बात है तो गैसेस एक्सचेंज करेगा, और रूट हेयर्स की बात है तो वाटर और मिनरल्स को रूट हेयर्स के थ्रू एब्जॉर्ब करेगा। तो अगर ये 4 नाम याद है तो आपको फंक्शंस याद करने की ज़रूरत ही नहीं है। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में क्या होता है? पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। अब पैरेन्काइमा है तो वो फूड और वाटर को स्टोर करेगा। कोलेनकाइमा सपोर्ट एंड फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, क्योंकि ये क्या होता है? हमारा सपोर्टिव टिश्यू। स्क्लेरेन्काइमा हमारा फोटोसिंथेसिस करता है। वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम में क्या है? जाइलम और फ्लोएम, ये तो आपको पता ही है। जाइलम वाटर मिनरल को ट्रांसपोर्ट कर देगा और फ्लोएम हमारा फूड को ट्रांसपोर्ट कर देगा और साथ ही साथ प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर देगा। अब एक चीज़ और, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम जो है वो हमारा प्लांट का आउटर प्रोटेक्टिव कवरिंग को फॉर्म करता है। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम हमारे प्लांट की मेन बॉडी को फॉर्म करता है, और वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम हमारे प्लांट के थ्रू मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट करता है। एनिमल टिश्यूज़ की बात करते हैं। हमने स्टार्टिंग में देखा था कि हमारे एनिमल टिश्यूज़ में 4 टाइप्स थे, एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर, नर्वस। तो उनके बारे में देख लेते हैं। जो एपिथेलियल सेल्स होते हैं वो हमारे क्या होते हैं? बॉडी की आउटर कवरिंग को फॉर्म करते हैं, ठीक है। तो हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स है, हमारे जो ऑर्गन्स हैं उनकी लाइनिंग में प्रेजेंट होते हैं एपिथेलियल टिश्यू, जैसे कि इंटेस्टाइनिंग की लाइनिंग में प्रेजेंट होंगे। तो इनका काम क्या होगा? बॉडी को प्रोटेक्ट करना, न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करना, साथ ही साथ कुछ सब्सटेंस भी सिक्रीट करते हैं और एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं। कनेक्टिव टिश्यू क्या करता है? कनेक्टिव टिश्यू हमारे डिफरेंट जो बॉडी के पार्ट्स हैं उनको कनेक्ट करेगा, सपोर्ट करेगा और एक दूसरे से बाइंड करेगा। तो यह काम कौन कर सकता है? जैसे कि ब्लड। कनेक्टिव टिश्यू में हमारा ब्लड आता है, जैसे कि ऑर्गन्स को कनेक्ट करना, सपोर्ट प्रोवाइड करना, फैट को स्टोर करना, साथ ही साथ सब्सटेंस को ट्रांसपोर्ट करना। जो हमारा ब्लड है तो ब्लड सब्सटेंस को ही ट्रांसपोर्ट करता है। तो ये चीज़। मस्कुलर टिश्यू की अगर मैं बात करूँ तो देखो, ये मसल सेल से बना हुआ है। तो मसल सेल से बना हुआ है तो इसका काम क्या होगा? जो कॉन्ट्रैक्ट करेगा और रिलैक्स करेगा, यानी मूवमेंट में हेल्प करेगा। तो मूवमेंट में हेल्प करता है, बॉडी पोस्चर में हेल्प करता है और इंटरनल ऑर्गन्स को भी मूव करने में हेल्प करता है। और जो मस्कुलर टिश्यू होता है वो हमारा स्ट्राइटेड मसल होता है। स्ट्राइटेड मसल का मतलब कि उसमें ऐसे धारियाँ प्रेजेंट होंगी। नर्वस टिश्यू की अगर मैं बात करूँ, जो हमारा नर्वस टिश्यू होता है वो न्यूरॉन्स यानी कि नर्व सेल्स से बना होता है। ये मैसेजेस को कैरी करता है बिटवीन द ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड एंड डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के जो भी मैसेजेस होते हैं वो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में ट्रांसफ़र करने का काम हमारा नर्वस टिश्यू का होता है, जिसमें हमारा उसकी स्ट्रक्चर फंक्शन यूनिट कौन होता है? न्यूरॉन होता है। फंक्शन क्या होता है कि ये स्टिमुलाई को रिसीव करता है। स्टिमुलाई का मतलब जिसकी वजह से हम रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। जैसे अगर कोई हॉट पैन है, हमने उसे टच कर लिया और उसकी वजह से हमने अपना तुरंत हाथ हटा लिया, तो यहाँ पे स्टिमुलाई कौन होगा? वो तवा होगा जिसकी वजह से हमने रिस्पॉन्ड किया। ये नर्व इम्पल्स को ट्रांसपोर्ट करेगा और साथ ही साथ बॉडी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करता है। इसके बारे में आप क्लास 10 में पढ़ोगे। एनिमल टिश्यूज़ देखो, अब एनिमल टिश्यूज़ में आपको पढ़ना है एपिथेलियल टिश्यू और उसके टाइप्स। तो एपिथेलियल टिश्यू के 5 टाइप्स होते हैं, स्क्वामस एपिथेलियम, क्यूबॉइडल एपिथेलियम, कॉलमनार एपिथेलियम, सिलिएटेड एपिथेलियम एंड ग्लैंडुलर एपिथेलियम। तो इनके बारे में भी आपको जानना बहुत ज़रूरी है। स्क्वामस एपिथेलियम की अगर मैं बात करूँ तो ये थिन और फ्लैट टाइप के सेल्स से प्रेजेंट होते हैं। तो डायग्राम बना दिया ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो जो स्क्वामस एपिथेलियम है वो थिन फ्लैट सेल से बना हुआ होता है। फंक्शंस की बात करूँ तो डिफ्यूजन ऑफ गैसेज इसका फंक्शन होता है, साथ ही साथ प्रोटेक्टिव लाइनिंग को फॉर्म करता है। एग्जाम्पल जैसे एयर सैक्स, लंग्स के जो एयर सैक्स होते हैं, ब्लड कैपिलरीज होती हैं, उसमें क्या प्रेजेंट होता है? स्क्वामस एपिथेलियम। क्यूबॉइडल का काम होता है सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन करना। तो ये कहाँ पे प्रेजेंट होगा? किडनी जो हमारे सिक्रीशन एब्जॉर्प्शन में हेल्प करती है, तो किडनी, ट्यूब्यूल्स और सलाइवरी ग्लैंड्स इन सब में प्रेजेंट होगा। कॉलमनार एपिथेलियम जो है, इनमें टॉल पिलर लाइक सेल्स होते हैं। ये एब्जॉर्प्शन करते हैं न्यूट्रिएंट्स का, साथ ही साथ म्यूकोस और डाइजेस्टिव सिस्टम का सिक्रीशन भी करते हैं। तो इनका ये कहाँ प्रेजेंट होंगे? अब डाइजेस्टिव का सिस्टम है यहाँ पर, तो स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होंगे। सिलिएटेड की बात करूँ, इनमें हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिनको हम सीलिया बोलते हैं। ये जो देख रहे हो, ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर है जिनको हम सीलिया बोलते हैं। तो सीलिया का काम होता है कुछ मूव कराना। तो ये म्यूकस को मूव कराता है और डस्ट पार्टिकल्स को मूव करा देता है, और साथ ही साथ ओविडक्ट में ओवम को भी मूव कराता है। तो कहाँ पे प्रेजेंट होगा? विंड पाइप जिसको हम ट्राकिया बोलते हैं, ओविडक्ट जिसको हम फैलोपियन ट्यूब भी बोल सकते हैं। ग्लैंडुलर एपिथेलियम की मैं बात करूँ तो ये उन सेल से बने होते हैं जो कुछ सब्सटेंस को सिक्रीट करें। तो ये एंजाइम सिक्रीट करेंगे, हार्मोन सिक्रीट करेंगे और साथ ही साथ स्वेट, सलाइवा और म्यूकस प्रोड्यूस करते हैं। तो फिर ये कहाँ प्रेजेंट होंगे? स्वेट ग्लैंड्स, सलाइवरी ग्लैंड्स और एंडोक्राइन ग्लैंड जो कुछ सिक्रीट करती हैं, तो ये वहाँ प्रेजेंट होंगे।
तो ये था आपका चैप्टर टिश्यूज़ इन एक्शन। आपको चैप्टर कैसा लगा कमेंट कर देना, और कोई डाउट हो तो कमेंट कर देना। मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। तो अब हम बात कर रहे हैं हमारे मोमेंट्स की। देखो, दो तरह के मोमेंट्स होते हैं, वॉलेंट्री मोमेंट्स और इनवॉलेंट्री मोमेंट्स। वॉलेंट्री मोमेंट्स वो होते हैं जिन्हें हम कंट्रोल कर सकते हैं, यानी कि वो हमारे कॉन्शियस कंट्रोल के अंडर आते हैं, जैसे कि रनिंग, राइटिंग, लिफ्टिंग ऑब्जेक्ट्स, टॉकिंग। तो ये सारी चीज़ें हम कंट्रोल कर सकते हैं, तो ये हमारे वॉलेंट्री मोमेंट्स हैं। देखो, इसमें क्या होता है, वॉलेंट्री मोमेंट्स में हमारी स्केलेटल मसल्स आती हैं। देखो, जो हमारे स्केलेटल मसल्स होती हैं उन्हें हम कंट्रोल कर सकते हैं, तो वो हमारी वॉलेंट्री मोमेंट्स में आ गई। इनवॉलेंट्री में हमारी स्मूथ मसल और कार्डियक मसल्स आती हैं, यानी जिन्हें हम कंट्रोल नहीं कर सकते। तो इनवॉलेंट्री मोमेंट्स में क्या हो जाएंगे, जिन्हें हम कंट्रोल नहीं कर सकते, जैसे कि मूवमेंट ऑफ फूड इन इंटेस्टाइन, डाइजेशन हो गया, बीटिंग ऑफ हार्ट हो गया। तो ये सारी चीज़ें हम कंट्रोल नहीं कर सकते, तो इनवॉलेंट्री मोमेंट्स में आएंगे। अब तीन तरह की मसल्स होती हैं, स्केलेटल मसल्स, स्मूथ मसल, कार्डियक मसल्स। जो स्केलेटल मसल होती है वो हमारी वॉलेंट्री होती है, यानी कि हम उसे कंट्रोल कर सकते हैं। स्मूथ मसल हम इसे कंट्रोल नहीं कर सकते, ये हमारी इनवॉलेंट्री होती है, जैसे हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में स्मूथ मसल पाई जाती है। कार्डियक मसल्स भी इनवॉलेंट्री होती है, ये हमारे हार्ट में पाई जाती है, जैसे हम बीटिंग ऑफ हार्ट को क्या कंट्रोल कर सकते हैं, नहीं कंट्रोल कर सकते, तो ये भी हमारी क्या हो जाएगी, इनवॉलेंट्री मसल्स हो जाएगी। इसमें से मैं आपको बता दूं, जो हमारे स्केलेटल मसल और कार्डियक मसल, ये दोनों मसल हमारे स्ट्राइटेड होती हैं, यानी कि इनमें ऐसे धारी धारी टाइप्स प्रेजेंट होती हैं। जो स्मूथ होती है हमारी, वो अनस्ट्राइटेड होती है, यानी उसमें स्ट्राइएशन नहीं प्रेजेंट होती है। अब बात करते हैं मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम की। देखो, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम का मतलब क्या है कि ऐसा सिस्टम जो बोन्स, मसल, जॉइंट्स, कार्टिलेज, टेंडन्स एंड लिगामेंट्स, इन सारी चीज़ों से मिलकर बना हुआ हो। इसकी अगर फंक्शंस की मैं आपको बात बताऊं तो, जैसे कि ये हमें हेल्प करता है कि हम कैसे सीधे खड़े हो सकते हैं, हम कैसे मूव कर सकते हैं, हम कैसे अपना पोस्चर को मेंटेन कर सकते हैं, और कैसे हम अपने डेलिकेट ऑर्गन यानी कि सॉफ्ट ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ये क्या करते हैं, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम जो है वो हम नर्वस सिस्टम के अंदर जो है कंट्रोल में काम करता है। ये क्या होता है, मसल्स जो होती हैं और हमारा जो टेंडन होता है, टेंडन का मतलब क्या होता है, बोन टू बोन आपस में जिस चीज़ से ज्वाइंट होती हैं उसको हम बोलते हैं टेंडन्स। अब ये काम कैसे करता है, जब एक मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है तो क्या होता है, जो टेंडन होता है वो उस फोर्स को बोन को ट्रांसमिट करता है, जिसकी वजह से हमें जॉइंट में मूवमेंट फील होता है। देखो, जॉइंट्स हमारे मेन 4 तरीके के आपकी एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। पहला है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट पाया कहाँ जाता है, हमारे शोल्डर में पाया जाता है। जब आप अपने शोल्डर को मूव करते हो तो आपको कुछ बॉल लाइक मोमेंट फील होता है, तो हमारा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहाँ प्रेजेंट होगा, शोल्डर में प्रेजेंट होगा। उसके बाद और क्या चीज़ है कि जो हमारा शोल्डर होता है, हमारे शोल्डर पे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है, वो हमें अलाउ करता है हम अपने सारे डायरेक्शंस में मूवमेंट कर सकते हैं। यानी कि अगर आप अपने शोल्डर को गोल गोल घुमाओ, उसमें आप देख सकते हो कि आप सारे डायरेक्शंस में सर्कुलर मूवमेंट पे फॉरवर्ड, बैकवर्ड, साइडवेज हर तरफ अपने शोल्डर को मूव कर सकते हो। हिंज जॉइंट, देखो हिंज जॉइंट का एक सिंपल सा ट्रिक है कि हिंज जॉइंट वहाँ प्रेजेंट होगा जहाँ डोर लाइक मूवमेंट होता है। जैसे कि आप जब डोर ओपन करते हो तो आगे पीछे करके ओपन करते हो, तो आगे पीछे वाला जो हमारा जॉइंट होगा, मोमेंट होगा, वो हिंज जॉइंट में आएगा। जैसे कि एल्बो में, एल्बो को आप ऊपर नीचे करो तो डोर लाइक मोमेंट है। नी में भी आप ऐसे आगे पीछे ऊपर नीचे कर सकते हो, तो ये भी, इसमें भी हिंज जॉइंट होगा। पाइवट जॉइंट की अगर मैं बात करूं, अगर साइड बाई साइड हमें हेड को मूव करना है तो हमारा पाइवट जॉइंट काम करता है। यानी कि जो हमारी वर्टिब्रल कॉलम यानी कि हमारी जो नेक और स्कल है, ये दोनों आपस में कौन से जॉइंट से जुड़े हुए हैं, पाइवट जॉइंट। पाइवट जॉइंट का मतलब क्या है कि हम अपने हेड को साइड बाय साइड कैसे मूव कर सकते हैं, तो ये किसकी हेल्प से करते हैं, पाइवट जॉइंट। फिक्स जॉइंट, देखो ये एक ऐसा जॉइंट है जो मूव नहीं कर सकता, जैसे हमारे स्केलेटल में पार्ट टू पार्ट जुड़े हुए हैं, देखो आप डायग्राम में देख पा रहे हो, तो इनके बीच में क्या प्रेजेंट होता है, फिक्स्ड जॉइंट्स प्रेजेंट होते हैं। ये आपस में मूव नहीं कर सकते। ये किस लिए होता है, ताकि जो आपस की बोन्स है वो टाइटली जॉइंट रहें। स्केलेटल सिस्टम हमारा लास्ट टॉपिक है। स्केलेटल सिस्टम देखो बोन्स का फ्रेमवर्क है, यानी कि पूरा बोन से बना हुआ एक फ्रेम है। इसमें हमारा पहली चीज़ है वर्टिब्रल कॉलम। देखो वर्टिब्रल कॉलम क्या है, ये स्कल के बेस से स्टार्ट होती है। अगर स्केल है तो यहाँ के इसके बेस से जो है हमारी वर्टिब्रल कॉलम स्टार्ट होती है। ये छोटी छोटी बोन से बनी होती है, जिसे हम बोलते हैं वर्टिब्रे। ये बॉडी को सपोर्ट करती है और हमें हेल्प करती है हम कैसे सीधे खड़े हो सकते हैं। ऑब्वियसली बात है, हमारी वर्टिब्रल कॉलम यानी कि रीढ़ की हड्डी इसी चीज़ में हेल्प करती है। हर वर्टिब्रे के बीच में एक कार्टिलेज डिस्क प्रेजेंट होती है, जो कुशन की तरह काम करती है, जो हमें बेंड वेंड होने में मदद करती है।
दिस अलाउज फ्लेक्सिबिलिटी, सेम चीज़ क्या है, ये डिस्क की वजह से हम फ्लेक्सिबल फील करते हैं, हम बेंड कर सकते हैं। दूसरा है रिब केज। देखो रिब केज का मतलब है हम अपने चेस्ट के अंदर बोन को फील कर सकते हैं, तो वो हमारी रिब्स हैं। 12 पेयर ऑफ रिब्स प्रेजेंट होती हैं, 12 इधर और 12 इधर, यानी कि टोटल 24 और 12 पेयर्स ऑफ रिब्स प्रेजेंट होती हैं। जो रिब केज होता है वो हमारे कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है, जैसे हार्ट और लंग्स, यानी कि लंग्स भी इसी के अंदर होता है और हार्ट भी हमारा इसी के अंदर होता है, तो वो प्रोटेक्ट करता है रिब केज। रिब केज जो है वर्टिब्रल कॉलम से अटैच्ड होता है हमारी बैक से, और जो ये रिब केज है वो आपस में किससे जॉइंट होता है, फ्लेक्सिबल कार्टिलेज से जॉइंट होता है। तो गाइज ये था आपका चैप्टर। आपको चैप्टर का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा कमेंट कर देना, और कोई डाउट हो तो कमेंट कर देना। चैनल को सब्सक्राइब करके प्लीज़ जाना और वीडियो को लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और बता देना अगर आपको कुछ और भी चाहिए वीडियो में तो।